प्रणाम। मैं प्रवीण पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं पंडित जी। हमारा आज का विषय है कि प्राणायाम हमें क्यों करना चाहिए। बेसिकली बहुत सारी पूजा पाठ या अपनी जो त्रिसंध्या त्रिकाल संध्या होती है उसके पहले आप बहुत से लोगों को देखे होंगे प्राणायाम करते हुए। तो ये आवश्यक क्यों है, इनका स्थान क्या है पूजा पाठ में, इन्हीं टॉपिक्स पे आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए बिना विलंब किए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि प्राणायाम आवश्यक क्यों है और कितने तरह के प्राणायाम हो सकते हैं, हमें कौन कौन से नित्य प्राणायाम करने चाहिए। वीडियो की शुरुआत गीता के एक श्लोक से करते हैं। विष्णु पदम वा प्रोति भय शोकादिवर्जितः गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम पश्च नैव सन्ति ही पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। इसका मतलब यह है कि जो प्राणायाम है वो हमारे पूर्व जन्मों के पापों को भी नष्ट करते हैं, इतनी क्षमता होती है प्राणायाम में। वैसे तो इस श्लोक का बहुत बड़ा अर्थ है, परंतु आप इसी से समझिए। अगर प्राणायाम के प्रति मैं इसका संधि विच्छेद या अर्थ इसका आपको बताता हूं तो इसका अर्थ यही है कि जो आप प्राणायाम करते हैं वो आपके पूर्व जन्मों के पापों का भी नाश करने में सक्षम है। शास्त्रों का कथन है कि पर्वत से निकले धातुओं का मल, जैसे मतलब धातुओं का मल का मतलब ये हुआ अशुद्धि, धातुओं की अशुद्धि, जैसे अग्नि जला देती है वैसे ही प्राणायाम आंतरिक पाप को भी जला देता है। इसको प्रयोग पारिजात में कुछ इस तरह से कहा गया है, यथा पर्वत धातुनाम दोषानाम हरित पावकः एवं अंतर्गतम पापम प्राणायामेन दहाहते। ये जब आप प्राणायाम को करते हैं तो हमारे आंतरिक पापों का ये नाश करता है। प्राणायाम करने वाला व्यक्ति हमेशा आग की तरह चमकता रहता है, उसके चेहरे पे जो तेज होता है वो आग के समान होता है। वही देख के आप में से कुछ लोग कुछ ब्राह्मणों को देखते होंगे और कहते होंगे इनके चेहरे में कितना तेज है, वो नित्य प्राणायाम करते हैं। यही बातें आपके अति स्मृति में कुछ अलग ढंग से कही गई हैं। भगवान ने अपने ही शब्दों को कुछ अलग तरह से ही कहा हुआ है। जैसे भगवान ने कहा है कि प्राणायाम सिद्ध होने पर हजारों वर्षों की लंबी आयु प्राप्त होती है, अतः चलते फिरते हमेशा प्राणायाम करें, हमेशा प्राणायाम करने की कोशिश करनी चाहिए। गच्छन् स्थितन् सदा कालम वायु स्वीकरणम परम सर्वकाल प्रयोगेण सहस्त्रायु भरवे नरः। प्राणायाम की बड़ी महिमा कही गई है। इससे पाप ताप तो जल ही जाते हैं, शारीरिक उन्नति भी अद्भुत ढंग से होती है, हजारों वर्षों की लंबी आयु भी मिल सकती है यदि प्राणायाम आपका सिद्ध हो गया हो। सुंदरता और स्वास्थ्य के लिए यह मानो वरदान सा है। यदि प्राणायाम के ये लाभ बुद्धिगम्य हो जाएं तो इसके प्रति आकर्षण बढ़ जाता है। इससे राष्ट्र का भी लाभ होता है, ऐसा नहीं कि केवल हमारा लाभ होता है, इससे राष्ट्र का भी लाभ होता है। जब हम सांसें लेते हैं तब इसमें मिले हुए ऑक्सीजन से फेफड़ों में हमारे जो शक्ति होती, ऊर्जा होती, वो पहुंचती है। परंतु होता क्या है कि जब हम सांस लेते हैं तब इसमें मिले हुए ऑक्सीजन से फेफड़ों में पहुंचा हुआ अशुद्ध काला रक्त शुद्ध होकर लाल बन जाता है। मतलब अब आप समझे कि जब हम सांस लेते हैं तो ये कैसे हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार करता है। इसी शुद्ध रक्त का हृदय अपनी जो पंपिंग क्रियाएं होती हैं, जो टुल्लू पंप की तरह हमेशा चलता रहता है, वो पंप करता रहता है हमारे ब्लड को। तो इन पंपिंग क्रियाओं के द्वारा शरीर में अलग अलग जगहों पे रक्त का संचार करता है। यह रक्त शरीर के सब घटकों को खुराक बांटता फिरता है, स्वयं काला पड़ जाता है परंतु खुराक बांटता रहता है। जब ये खुद काला पड़ जाता है तब होता क्या है कि हमारा शरीर इसे फिर से हृदय की तरफ भेज देता है, जिससे जो हम ऑक्सीजन लेते हैं उसके कारण जो प्राणवायु होती है उसके कारण ये फिर से शुद्ध लाल रंग का होके, लाल कलर का होके शुद्ध फिर से अपने आप को बलशाली बनाकर अपने कार्य में फिर से लग जाता है। जब फिर से रक्त काला पड़ जाता है तब हृदय इस उपकारी तत्व को फिर से शुद्ध होने के लिए हमारे फेफड़े में भेजता है। वहां सांसों में मिले प्राणवायु मतलब ऑक्सीजन के द्वारा यह फिर से सशक्त हो जाता है
और फिर सारे घटकों को खुराक बांटकर शरीर की जीवनी शक्ति को बनाए रखता है। यही कारण है कि सांसों के बिना हम 5 मिनट भी जीवित नहीं रह सकते। किंतु रक्त की शोधन क्रिया में एक बहुत बड़ी बाधा है। साधारण सांस फेफड़ों की सूक्ष्म कणिकाओं तक नहीं पहुंच पाती हैं। इसी कारण से हमारे ऋषि मुनियों ने प्राणायाम की आवश्यकता को समझा और प्रत्येक जगह इनको आवश्यक बना दिया। अब देखिए, मेन प्रश्न यह है कि आवश्यक तो हो गया, ये इसलिए आवश्यक हो गया कि जैसे हम अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं तो आध्यात्मिक दृष्टि से ये एक आध्यात्म का अंग हुआ कि हम किसी भी पूजा को करने से पहले इनका प्रयोग करते हैं, ये प्राणायाम करते हैं, और प्राणायाम में हम ध्यान केंद्रित करते हैं। ऐसा नहीं कि हम ध्यान नहीं केंद्रित करते हैं इनमें। अब जैसे 3 प्राणायाम हुए आपके, जो 3 प्राणायाम, मैं भी इसकी चर्चा करूंगा। वैसे तो 16 प्राणायाम अनिवार्य कहे गए हैं, परंतु मुख्य 3 प्राणायाम है जिनका हमें प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए। तो इसमें होता क्या है कि इनमें जब हम प्राणायाम कर रहे होते हैं तो वहां पे हम देवों का ध्यान करते हैं, और इन्हीं ध्यान के थ्रू हमारा आध्यात्मिक विकास भी होता है और हमारा शारीरिक विकास भी होता है। इसमें मैंने आपसे बताया 16 तरह के प्राणायाम होते हैं, परंतु मेन 3 तरह के प्राणायाम है। अब तक तो बातें हुई कुछ मिली जुली सी बातें हैं। अब तक हमने केवल ये कहा कि प्राणायाम की आवश्यकता है, प्राणायाम को साइंटिफिक रीजन से समझने की कोशिश की कि ये आखिरकार करता क्या है। अब इसमें आध्यात्मिक रूप से ये क्यों जरूरी है। देखिए, होता क्या है कि हर एक प्राणायाम के थ्रू जितनी हमारे अंदर ऑक्सीजन जाती है, जितना अच्छे से हमारा शरीर वर्क कर रहा होता है, उतने अच्छे से हम अपना ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। और केवल यही नहीं, जब हम प्राणायाम कर रहे होते हैं तो हम जैसे 16 प्राणायाम होते हैं, मेन तौर पे 16 प्राणायाम होते हैं, परंतु जो मुख्यतः 3 प्राणायाम होते हैं, जैसे पूरक, कुंभक और रेचक, ये 3 प्राणायाम हमें नित्य प्रति पूजा में करना चाहिए। इन प्राणायामों को हमें करना ही करना चाहिए, आवश्यक बना लेना चाहिए अपने जीवन में। तो जब हम प्राणायामों को करते हैं तो विशेष देवताओं का वहां पे ध्यान भी करते हैं। मैं शुरू करता हूं पहले प्राणायाम से, ये क्रम वाइज मैं लेके चलता हूं। देखिए, पूरक प्राणायाम में आपको अपने नाभि क्षेत्र के पास भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए और इस प्राणायाम को कंप्लीट करना चाहिए। इसमें फिर आता है कुंभक प्राणायाम। कुंभक प्राणायाम में आप अपने हृदय पे ध्यान केंद्रित करते हैं और भगवान ब्रह्मा का वहां पे अनुभव करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। बारी आती है रेचक प्राणायाम की। आज्ञा चक्र के पास आप इनका ध्यान करते हैं और श्वेत रूपधारी भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव का ध्यान वहां पे करते हैं और प्राणायाम को कंप्लीट करते हैं। तो ये हमारा आध्यात्मिक विकास भी करता है, साथ में साथ हमारा जो सामाजिक विकास है, जो शारीरिक विकास है, ये सारी भी चीजें इससे जुड़ी रहती हैं। सो कभी भी अब अगर आपसे कोई कहे कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म अंधविश्वासों का धर्म है, तो उससे आप बोलिए कि यार यहाँ तो एक सबसे छोटी सी चीज प्राणायाम भी वैज्ञानिक दृष्टि से किया जाता है, दृष्टिकोण से इसका, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसका बहुत बहुत महत्व है, तुम कैसे कह सकते हो भाई। तो यही सारी चीजें हैं। देखिए, वैसे अगर प्राणायाम की बात करें, आप अगर कमेंट करेंगे तो इसमें जो भी प्राणायाम है मैं उसको वीडियो बना के आपको दिखा दूंगा। बेसिकली इन प्राणायामों में अलग अलग विनियोग होता है, इनका मंत्र होता है। तो जैसे भी आपकी इच्छा हो, अगर आपको प्राणायामों के बारे में जानना हो तो आप कमेंट करिएगा। मैं इन प्राणायामों के बारे में विस्तार पूर्वक कैसे करते हैं, क्या करते हैं, कौन से मंत्र, कौन से विनियोग है, वो सारी चीज़ें डिटेल में एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा, जिससे आप लोग लाभ ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम।